दोस्तों सोचो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और एक स्मूथ सूदिंग सा गोवा का एक सीन जिसमें लोग पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, एक सन दिखाया जा रहा है, ब्यूटीफुल शॉट, बढ़िया जबरदस्त चीज चल रही है। एंड बैक ऑफ दोस पार्टीज एक डार्क ड्रग माफिया रन हो रहा है, एक गैंगस्टर सेटअप दिखाया जा रहा है, बंदूकें दिखाई जा रही हैं, एक बहुत डार्क दुनिया को दिखाया जा रहा है। नहीं, मैं किसी ये हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री या किसी हॉलीवुड मूवी की बात नहीं कर रहा हूं भाई। 4 जून को आप लोग सब रेडी हो जाओ। आई थिंक अब टाइम आ गया, थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं हम, क्योंकि हाल फिलहाल में जो हुआ है, मतलब टॉक्सिक के साथ रिलीज किसी और डेट में होनी थी, फिर पुश होके 4 जून में रही, पर इसका जो ये पोस्टपोन होना है, ये इस मूवी का हाइप किसी भी पैमाने से कम नहीं करता है। मैं कुछ पिछले दिनों वीडियो तो नहीं शूट कर पाया, पर मैं इसके अपडेट्स मेरे को आ रहे थे। यश ने एक बहुत एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि भाई ये फादर सन रिवेंज सागा होगी, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द 5 फीमेल लीड्स हैं। आज भी वो जो एक क्यूरियोसिटी फैक्टर है ना, वो आज भी इंटैक्ट है कि आपके पास एक 5 फीमेल जो एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस ही मैं बोल सकता हूं। ये जो गैंगस्टर मेज है, ये इसके किस तरीके से इनके अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा, बहुत बड़ी बात है। सो जो थीम है वो बहुत रॉ है। एंड अगर हम देखें रिसेंट पिक्चर्स जे पेरी के साथ एक बीटीएस जो बिहाइंड द सीन्स निकले हैं यश के साथ, सारे लोगों ने, इवन रुक्मिणी वसंत ने भी अभी एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया कि द स्केल ऑफ दिस मूवी इज ह्यूज। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ टाइम से इस तरीके की बातें चल रही है कि मेकर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, मेकर्स अपनी कहानी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसा मेरे दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आने दो, इस मूवी को पास आने दो। मेरा ऐसा अनुमान है 1 मई के बाद इनको बम्बार्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए यश को, अपने एसेट्स को लेके, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनर में, बिकॉज गीतू मोहनदास का ये जो विजन है अलॉन्ग विद यश, दोनों को मैं साथ क्लब करके कहूंगा। एंड किसी से टेक्निकल टीम से हम वो नहीं छीनेंगे, क्रेडिट नहीं छीनेंगे, बट जो विजन है इन 2 लोगों का, एंड गीतू मोहनदास स्पेशली, बहुत क्रिटिसिज्म चला था जब ट्रेलर सेंसुअल सीन्स निकले थे। भाई हैट्स ऑफ है, मतलब मानना पड़ेगा कि एक जो मर्द नहीं कर पा रहे हैं ना, उस तरीके की चीज दिखाने का वो आपको सिग्नल्स दे रही है। सो एक वो ना पकड़, एक जो सेंसुअल सीन्स हैं, एंड देखने वाली बात होगी, आई मीन टॉक्सिक में इन सेंसुअल सीन्स को इमोशनली एक क्राइम गैंगस्टर थ्रिलर से किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज एक्शन हमें पता है बहुत बढ़िया होगा। हमने जो फर्स्ट ग्लिम्स था उसमें देखा था, जो एक्शन का जो 1-1.5 मिनट का निकला था, बहुत अमेजिंग लग रहा था। सेकंड वाले में भी एक्शन अच्छा था, हालांकि मुझे सेकंड वाला लगा कि इन्होंने बहुत कैजुअली रिलीज कर दिया। सो आई एम वेटिंग फॉर इनके फाइनल एसेट्स। और ट्रेलर इनका वो ट्रेलर नहीं था जो आई थिंक जनवरी में निकला या कब निकला, वो ट्रेलर नहीं था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एमेलगमेशन है, जो मिक्सिंग है इतने सारे नामी बंदों की, इन टर्म्स ऑफ ऑल टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, आप चाहे बीजीएम ले लो, रवि बसरूर, एक्शन ले लो, एक्शन कोरियोग्राफी ले लो, या जो वीएफएक्स कर रही है कंपनी इसकी, यश का अपना विजन, पिक्चर का बजट, गीतू मोहनदास की अलग तरीके का दिखाने का सिनेमा, विच इज लुकिंग आउट टू बी समथिंग डिफरेंट। ये डिफरेंट तो लग रहा है। तो ये सब चीजें क्या इस मूवी को वो यश के ऑरा के साथ, राया भाई के ऑरा के साथ एक्सपेक्टेशंस जो हैं फैंस की, वो मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, देखिए वो बताएगा वक्त। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बता सकता हूं कि यश इस तरीके के रोल में, इस न्यू तरह के जो एनवायरमेंट दिख रहा है, जो न्यू वर्ल्ड बिल्डिंग दिख रही है, इसमें बहुत परफेक्टली सूटेड होते हैं। और इस तरह की मूवीज से यश बहुत रिकॉर्ड बना सकता है। भाई हल्के में नहीं मत लो। मैं तो देखो, मैं धुरंधर के टाइम भी ये बात बोल रहा था कि ठीक है, हो गई, पोस्टपोन हो गई फॉर 100 रीजंस। आपको जो रीजन पसंद में आता है आप वो पकड़ लो, ठीक है, उसकी लगाते रहो, प्रोबेबिलिटी क्या है, किसके क्या है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मूवी का जो क्रेज है वो कम नहीं होगा। और इस मूवी के लिए आज भी, मतलब आफ्टर धुरंधर, मैं बोलूंगा यार, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर ओनली फॉर टॉक्सिक नाउ। मतलब मुझे बीच की किसी आएंगी मूवीज, आ भी रही है, और उनके पास रन भी अच्छा है बाय द वे। आई थिंक आईपीएल भी थोड़ा एंडिंग उसमें होगा, या शायद खत्म ही हो चुका होगा। हाँ, खत्म हो चुका होगा। तो इनके पास आगे पीछे मूवीज भी नहीं है, तो गोल्डन चांस है। और देखिए, ये एक बात जरूर है कि ये मूवी का जो बजट है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता मेकर्स, फैंस, हम लोग सब, हर कोई जो इस मूवी से जुड़ा हुआ है, वो कोई 1000 या 1200-1400 करोड़ से कम का आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है।
और अब जिस तरीके के इंटरव्यू ये लोग निकाल रहे हैं, जिस तरीके की फैन फॉलोइंग यश की है, जिस तरीके का उसका ऑरा है, जिस तरीके से हमने उसको केजीएफ में देखा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केजीएफ को रिपीट कर दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो ऑरा इंटैक्ट लग रहा है यश का। तो अगर ये सब चीजें पॉजिटिव एंगल पे पड़ी तो ये मूवी साल की सबसे बड़ी बिगेस्ट हिट में आ सकती है आराम से, मैं आपको बता रहा हूं। सो वी हैव 3-4 कंटेंडर्स ही हैं, धुरंधर हो गई, किंग हो गई, टॉक्सिक हो गई, रामायण हो गई, ये 4 ही हैं मोटे मोटे कंटेंडर्स। बॉर्डर थी, बॉर्डर तो चलो हो गया उसका, तो एक प्रभास की आनी है। सो लेट अस सी, लेट अस होप। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आपको क्या लगता है कि यश इस मूवी के साथ अपना केजीएफ वाला ऑरा और केजीएफ वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल, क्या टॉक्सिक 2026 की नंबर 1 मूवी बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेट अस सी इनके एसेट्स कैसे रिलीज होते हैं। मुझे लगता है 1 मई के बाद बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आनी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, म्यूजिक, एक्शन के सीन्स। धीरे धीरे इन्होंने लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया, विच इज अ गुड थिंग। टेक केयर, बाय बाय।